दोस्तों, आज की कहानी है मौत की दस्तक। गहरे अंधेरे जंगल में बसा एक पुराना और सुनसान गांव कालापुर था। यह गांव हमेशा डर और रहस्य से घिरा रहता था। यहाँ के लोग सूरज ढलने से पहले अपने घरों में कैद हो जाते थे, क्योंकि रात में कोई मौत की दस्तक देने आता था। जिसने भी उस दस्तक को सुना वह सुबह तक जिंदा नहीं बचा। कोई नहीं जानता था कि दस्तक देने वाला कौन है, लेकिन यह तय था कि अगर वह दरवाजा खोलोगे तो मौत तुम्हारे सामने होगी। यान अनजान मेहमान राजीव एक युवा पत्रकार, जिसने कई रहस्यमयी मामलों की गहराई तक जांच की थी, उसने कालापुर की इस डरावनी कहानी के बारे में सुना और उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, बेटा, जो भी इस गांव के रहस्य को जानना चाहता है उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। यहां रात को बाहर मत जाना और अगर दस्तक सुने तो कभी दरवाजा मत खोलना। पर राजीव की जिज्ञासा कम नहीं हुई। उसने गांव के सबसे पुराने और वीरान पड़े राय हवेली में रहने का फैसला किया, जहां से सबसे ज्यादा मौतें हुई थीं। अध्याय 2, पहली रात की भयावहता। रात होते ही हवेली की दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां नाचने लगीं। हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल और बंद हो रही थीं। घड़ी की सुइयां जैसे अटक गई थीं। अचानक रात के ठीक टॉक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। राजीव की सांसें रुक गई। उसे बुजुर्गों की चेतावनी याद आई, लेकिन उसकी खोजी प्रवृत्ति ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और छेद से झांक कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। अचानक धड़ाम, दरवाजा जोर से हिलने लगा और राजीव पीछे गिर पड़ा। उसके कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी, तूने दस्तक सुनी, अब तेरी मौत पक्की है। अध्याय 3, हवेली का रहस्य। राजीव ने अगले दिन गांव वालों से इस भूतिया हवेली का इतिहास जानने की कोशिश की। पता चला कि 1.5 साल पहले यहाँ के राजा वीरेंद्र राय की बेटी चंद्रिका ने आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी इस हवेली में भटकती है। जो भी इस हवेली में रात बिताता है वह जिंदा नहीं बचता। लेकिन राजीव को यकीन नहीं हुआ। उसने हवेली की गहराइयों में जाने का फैसला किया। तहखाने में उसे एक पुराना संदूक मिला। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें से सड़ी गली हड्डियां और एक फटे पुराने कपड़े में लिपटा हुआ राजसी आभूषण मिला। तभी एक ठंडी हवा चली और उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। राजीव, किसी ने उसके नाम को बड़े डरावने स्वर में पुकारा। उसने जैसे ही पीछे देखा, एक लंबी काली साया बिना आंखों के चेहरा और खून से सनी सफेद साड़ी पहने उसकी ओर बढ़ रही थी। अध्याय 4, मौत का दरवाजा। राजीव जान गया कि अब उसका बचना मुश्किल है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चंद्रिका धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तूने मेरा सामान छुआ, अब तेरा अंत नजदीक है। वह जमीन से उठकर हवा में तैरने लगी और उसके नाखून राजीव की गर्दन की ओर बढ़ने लगे। तभी राजीव ने संदूक में रखे आभूषण को चंद्रिका की ओर फेंका। जैसे ही आभूषण चंद्रिका के शरीर से टकराया, वह जोर से चीखने लगी और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। पूरा घर कांपने लगा। अंतिम युद्ध राजीव समझ गया कि यह आभूषण ही चंद्रिका की आत्मा को मुक्त कर सकता है। उसने वह आभूषण पकड़कर हवेली के मंदिर में रख दिया। अचानक जोरदार गर्जना हुई और चंद्रिका की आत्मा भयंकर आग की लपटों में घिर गई। नहीं, मुझे मत जलाओ, मैं बदला लूंगी। चंद्रिका की आत्मा जलते जलते भूतिया हवेली में ही समा गई और हवेली भर-भरा कर गिर गई। अंत, रहस्य का पर्दाफाश। राजीव ने कालापुर गांव को इस श्राप से मुक्त कर दिया था, लेकिन जाते जाते गांव के एक बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, तूने इस मौत के दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन यह हमेशा के लिए बंद नहीं रहेगा। अगर कोई फिर से इसे खोलेगा तो चंद्रिका वापस आएगी और इस बार उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। राजीव ने पीछे मुड़कर देखा। दूर कहीं हवा में वही डरावनी फुसफुसाहट गूंज रही थी, टॉक टॉक टॉक। क्या यह सच में खत्म हो गया या मौत का दरवाजा फिर से खुलेगा? दोस्तों, आज की कहानी इतनी थी। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और हां, अपना ख्याल रखना।